एक कौम वसाइल की कमी की वजह से तबाह नहीं होती, लेकिन कौम करप्शन की वजह से तबाह हो जाती है। जो करप्शन कौमों को तबाह करती है वो जब मुल्क के हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, वजीर जब वो करप्शन शुरू करते हैं, वो कौम मकरूज होकर तबाह हो जाती है। कौमें वसाइल की कमी से नहीं करप्शन से तबाह होती हैं। ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारा जद्दोजहद का मकसद है। माफिया के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर पैगाम। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं, जो भी हारेगा शिकस्त को तस्लीम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हेल्थ कार्ड से पूरा सिस्टम बदल जाएगा। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोर हो तो आवाम तबाह होती है। 2.5 साल की कारकर्दगी पर आपको फख्र नहीं, शर्म आनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर पर नून लीग का सख्त रद्द अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं 2.5 साल दौर में बेरोजगारी बढ़ी, अशियाई ज़रूरिया में अरबों की करप्शन हुई, मईशत और तरक्की तबाह, रोजगार खत्म हो गया। मुल्क में होशरुबा महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं, मुस्ताफी हो जाएं, घर जाएं। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह को छू रही है, क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? गरीब की आवाज बनना सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज का पारा हाई। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्द आलूद हवाओं ने मौसम की सख्ती बढ़ा दी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में भी गर्मी का राज बरकरार। कौमें वसाइल की कमी की वजह से नहीं बल्कि हुक्मरानों की करप्शन की वजह से तबाह हो जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौके पर वीडियो पैगाम। कहा मुझे 2.5 साल की हुकूमती कारकर्दगी पर फख्र है। ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जिद्दोजहद का मकसद है। माफिया के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। हुकूमत संभाली तो मुआशी हालात मुश्किल थे, डिफॉल्ट के करीब थे। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने हमारी मदद की। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इस सिस्टम की वजह से कोई धांधली नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कल से किसान कार्ड प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। एक कौम वसाइल की कमी की वजह से तबाह नहीं होती। कौम के ऊपर आप बमबारी कर दें, उसको जंगे हो जाएं, उससे भी कौम निकला जाती है। लेकिन कौम करप्शन की वजह से तबाह हो जाती है। जो करप्शन कौमों को तबाह करती है वो जब मुल्क के हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, वजीर जब वो करप्शन शुरू करते हैं, वो कौम मकरूज होकर तबाह हो जाती है। इंसाफ का मतलब कानून की बालादस्ती। कानून की बालादस्ती का मतलब कि कमज़ोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर, और उसका मतलब जो ताकतवर करप्ट लोग जो मुल्कों को तबाह करते हैं, जो सारी इस वक्त डेवलपिंग वर्ल्ड को तबाह कर रहे हैं, उनके ताकतवर करप्ट लोग, इनको कानून के नीचे लेके मैं आज आपको कहना चाहता हूँ अपनी कौम को कि इंशाल्लाह जो अब हम इलेक्शन, जो नई चीज़ें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अब लेके आ रहे हैं, जो हमने आजमा ली हैं, दुनिया में टेस्टेड है, इसके साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कभी जो भी इलेक्शन जीतेगा उसको सारे कहेंगे जीता है, और जो हारेगा वो मान जाएगा हार। मुल्क बैंकरप्ट, सबसे बड़े खसारे अंदरूनी और बैरूनी, यानी रिकॉर्ड खसारे, और वो आप सिर्फ जो स्टेटिस्टिक्स देखें आपके सामने आ जाएगा। कभी पाकिस्तान को इतना मकरूज नहीं था, लिहाजा वो बड़ा मुश्किल बात जिसमें हमारी सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना ने हमारी मदद की। अगर वो भी ना मदद करते तब भी हम डिफॉल्ट करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार वजीर-ए-आज़म को ठहरा दिया। सवाल किया वजीर-ए-आज़म साहब मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह को छू रही है, क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? हुकूमत को कुछ करके दिखाना होगा। वजीर-ए-आज़म मुस्ताफी होकर घर जाएं। महंगाई के सुनामी पर बिलावल भुट्टो फट पड़े, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले इमरान खान महंगाई पर काबू पाने की जिम्मेदारी लें और इस्तीफा देकर घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा करप्शन के खिलाफ मुहिम का झांसा देकर अवाम को चीनी के हुसूल के लिए लंबी कतार में खड़ा कर दिया गया। दुनिया भर के हुक्मरान अपने अवाम के फ़ायदे सोचते हैं और इमरान खान चंदा लेने की नई तरकीबों पर गौर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब लंगर खाने खोलने से गुर्बत ख़त्म नहीं होगी, आपको कुछ करके दिखाना होगा। IMF के हुक्म पर टैक्सों का बोझ लादने वालों का अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यौम तासीस पर तकरीर पर अपोजिशन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। मुस्लिम लीग ने कहा है कि 2.5 साल दौर में बेरोजगारी बढ़ी है, अशियाए ज़रूरिया में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, मुल्क से रोजगार खत्म हो गया है। JUI ने कहा कि 2.5 साल में लाखों अफराद बेरोजगार हुए हैं। आपको बताएं कि यौम तासीस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गुफ्तगू की उस पर अपोजिशन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि 2.5 साल दौर में बेरोजगारी मजीद बढ़ी है, अशियाए ज़रूरत में अरबों रुपए की करप्शन की गई है, मुल्क से रोजगार खत्म हो गया है। JUI ने कहा कि 2.5 साल में लाखों अफराद बेरोजगार हो गए। 2.5 साल की कारकर्दगी पर आपको फख्र नहीं, शर्म आनी चाहिए। 2.5 साल में 40 लाख लोग बेरोजगार करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। 2.5 साल में 400 अरब की चीनी, 225 अरब का आटा, 122 अरब की LNG और 500 अरब की दवा चोरी हुई। आपको शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म खान की तकरीर पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। कहा 2.5 साल में 14,000 अरब का कर्जा लेने पर फख्र नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। 1 करोड़ में से 1 नौकरी भी नहीं मिली, शर्म आनी चाहिए। 50 लाख घरों में से 1 भी घर ना देने पर आपको शर्म आनी चाहिए। मईशत, रोजगार और तरक्की तबाह करने पर आपको फख्र नहीं, शर्म आनी चाहिए। JUI ने भी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा तारीख के रिकॉर्ड कर्जे, मुल्क की तरक्की मनफी, तरक्याती काम मुकम्मल खत्म, चीनी माफिया की सरपरस्ती, गंदुम चोरों का साथ, दवाओं में अरबों का गबन, कश्मीर की सौदागरी, इसराइल को तस्लीम करने की मकरूह कोशिशें न्याजी सरकार की 25 साल जद्दोजहद की सियाह दास्तान है। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। लोग लाखों की तादाद में बेरोजगार हो चुके हैं। रियासत मदीना के दावेदारों को आवाम का कोई ख्याल ही नहीं। रहनुमा एसर इकबाल कहते हैं कि एक तरफ कोरोना हमारे यहाँ तबाही मचा रहा है तो दूसरी जानिब 2018 में आया कोरोना मुल्क को लूट रहा है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिविल मशीनरी को मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने पर लगाया हुआ है, जबकि कोरोना SOPs के लिए फौज बुलाई जा रही है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो कोरोना की सूरत हाल है, जो लहर है, हमने सियासी सरगर्मियों को उस हवाले से महदूद किया है। करप्शन का जो हाल हो गया है कि दोनों हाथों से इंतज़ामिया लोगों को लूट रही है। एक तरफ कोरोना लूट रहा है और दूसरी तरफ ये 2018 का जो इलेक्शन में कोरोना आया था, ये पाकिस्तान को खा रहा है और बर्बाद कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए थे। पाकिस्तान में नज़ीर नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और 1 महीने तक सूबाई हुकूमत उस पर अमल दरामद ना करे। जहां सुप्रीम कोर्ट को इस हुकूमत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया उसके फैसले को, तो फिर और किसी अदालत की इस मुल्क में क्या हैसियत रह जाएगी। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब को NRO कब दे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के अवाम को माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सूबे में अंधेर नगरी चौपट राज है। PTI रहनुमा फारूक हबीब बरस पड़े। कहा ओमनी ग्रुप के साथ मिलकर अपने डैडी की शुगर मिल की चीनी सस्ती फरोख्त करवाएं। शहबाज शरीफ मुल्क में TTs और मनी लॉन्ड्रिंग के मौजिद हैं। अदालत ने जमानत दी, बरी नहीं किया। बाऊजी दवा लेने गए थे, वापस नहीं आए। ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि सिंध जो है वहाँ पर अंधेर नगरी है, चौपट राज है। कोई एक ऐसा मौका हमने नहीं देखा कि सिंध में 13 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई एक इजलास की भी बिलावल ने सदारत की हो अपने वजीर आला के साथ। तो भाई 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तो आपके पास चले गए। एक सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, क्योंकि बिलावल ने कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को माफियाज के रहमो करम पे छोड़ दिया है। ये वही माफिया है जिस माफिया के जरिए फलूदे वालों के, पापड़ वालों के अकाउंट्स में पैसे डाले जाते हैं। आज सिंध में 110 रुपए किलो चीनी बिक रही है। वो जो 11 शुगर मिले ओमनी ग्रुप के साथ मिलके आपने बनाई है, वहां पर चीनी बेचे ना 70 रुपए किलो। शहबाज शरीफ शोबाजियां मारते मारते उनका मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि उनकी टीटियों की लंबी दास्तान है और कह रहे हैं जी हमें जमानत मिल गई। आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। जमानत आपको मिली, आपका केस खत्म नहीं हुआ।